हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 10th चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडोलसेंस क्या है। आई एम श्योर आपको ये नहीं पता होगा, बट टीन एज क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। तो टीन कम्स आफ्टर 13, कभी कभी 11 या 12 से लेकर 19 ईयर्स तक होती है, लेकिन ज़्यादातर 13 to 19, क्योंकि इन नंबर्स के लास्ट में टीन आता है तो तभी हम इसे टीन एज और बच्चों को टीन एजर कहते हैं। और अगर मैं बात करूं टीन एज की, तो टीन एज को बहुत ही स्पेशल माना गया है, क्योंकि इस टाइम बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं और टीन एज के दौरान जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उनका रिजल्ट होता है कि एक ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। मीन्स टीन एज के दौरान ही ह्यूमन बीइंग के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन कर सकती है। बेसिकली एडोलसेंस का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन कर पाना। अब कुछ चेंजेस की बात करें तो इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे इंक्रीज़ इन हाइट। हमने अक्सर सुना होगा कि हाइट सिर्फ 18 या 19 साल तक ही बढ़ती है, क्योंकि इस टाइम बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं और हाइट भी बढ़ती है। ये हाइट हमारे पेरेंट्स की हाइट से में भी डिपेंड करती है कि यदि हमारे पेरेंट की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन दी जीन्स विच कम्स फ्रॉम दी पेरेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन बॉडी शेप। इस समय बॉयज़ के शोल्डर्स ब्रॉड चौड़े होते हैं और गर्ल्स का जो लोअर पार्ट होता है, एब्डोमेन के नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है। और भी चेंजेस की बात करें तो मेल्स की आवाज़ थोड़ा भारी होती है और आपने नोटिस किया होगा आपकी मदर और फादर की वॉइस में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। मेनली ये डिफरेंस कब स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेल्स की जो वॉइस होती है वो थोड़ा हैवी हो जाती है, जिसे हम डीप वॉइस कहते हैं, और फीमेल्स की वॉइस जो श्रिंक होती है। और ये डिफरेंसेस क्यों आता है, क्योंकि जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, और ये बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम थोड़ा बाहर आ जाता है, इट कम्स आउट। इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, क्योंकि ये इस तरीके का शेप देता है और ये बॉयज़ में ज़्यादा विजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। स्वेट ग्लैंड्स काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, इस समय पसीना काफ़ी हद तक आता है। इसके अलावा जो सेबेशियस जो ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं। किसी किसी को प्यूबर्टी के दौरान पिंपल्स ज़्यादा आते हैं। आई एम श्योर ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, और यदि आप सभी इस एज में नहीं आए हैं तो जब आप इस टीन एज में आएंगे तो इसका ऑब्ज़र्व आप लोग करेंगे कि जब आपको टीन एज आएगा तो आपको पिंपल्स आने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये हमारी बॉडी में इन द ड्यूरेशन ऑफ प्यूबर्टी आते हैं। तो थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की। अब जैसा कि हमें पता है कि मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और पेनिस होता है, और जो फीमेल्स में सेक्स ऑर्गन होता है वो है ओवरीज। तो इसे इस समय में जो डेवलपमेंट होता है वो इन ऑर्गन्स में, मींस टेस्टिस में और ओवरी में डेवलपमेंट आने लगते हैं, और टेस्टिस स्पर्म्स को और ओवरीज एग्स या ओवा को रिलीज़ करने लगता है। और इस एज में हमारे दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग या फिर एंजाइटी और इनसिक्योरिटी, ये सब चलता रहता है और बच्चे काफ़ी हाइपर हो जाते हैं। सभी सही गलत को समझना जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस टाइम पर चलती रहती हैं। इस टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एडोलसेंस की एज में बहुत सारे मेल और फीमेल में चेंजेस आते हैं, और उससे कनेक्टेड होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, जब मेल बच्चा छोटा होता है तो उसके मुस्टैच यानी कि मूछें
नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो एडोलसेंस तक पहुंचता है उसकी मुस्टेच, मूछें और बियर्ड हो जाता है, तो जबकि गर्ल्स की दाढ़ी और मूछें नहीं होती हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो वो कैरेक्टर्स जिससे हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड फीमेल्स बर्थ देती है एक बेबी को, और वो बेबी फीमेल्स के ही यूट्रस में ही डेवलप होता है। जब वो फीटस डेवलप हो जाता है यूट्रस में, तभी फीमेल चाइल्ड को बर्थ करती है या फिर चाइल्ड को जन्म देती है। हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स में जब ओवा और एग्स मेच्योर हो जाता है तो वो ओवरी से रिलीज होता है, और इस पीरियड को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। स्पर्म जो मेल गैमीट होता है उसके साथ ओव्यूल जो ओवा निकलता है या एग्स जो रिलीज होता है वो फर्टिलाइज करता है और जाइगोट को फॉर्म करता है, जो कि डेवलप होकर बेबी में कन्वर्ट होता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे उस एज की जब ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं और कब तक रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज तो प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाता है और 45 to 50 ईयर्स तक लास्ट करता है। मीन्स यानी कि जनरली 50 ईयर्स के बाद ही फीमेल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। और अगर ओव्यूलेशन हुआ है, और इसका मीन्स जैसे ओवा ओवरी से रिलीज हुआ है बट स्पर्म उस तक नहीं पहुंच पाया, तो फर्टिलाइजेशन न हुआ हो। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जो उसकी जो ब्लड की जो आउटलाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, वो रप्चर टूट करके फीमेल की बॉडी से ब्लड के रूप में बाहर निकल जाएगी, और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी, दिस इज नोन एज मोनार्ची। यानी कि फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसे हम मेनार्चे कहते हैं। बट एक सर्टेन एज के बाद जब फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होती है, दैट इज़ 45 to 50 ईयर्स के बाद, तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बिकॉज मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। और वो पीरियड जब ये स्टॉप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। इस दौरान दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड कैन नॉट गिव बर्थ अ चाइल्ड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कंट्रोल करते हैं? कुछ केमिकल्स जिसे हम हार्मोन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। मीन्स हम बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जब प्रेगनेंसी हुई तो जो जाइगोट डेवलप हुआ करेंगे या फीटस में जो एम्ब्रियो बनेगा वो देन जो फीमेल के बॉडी से बाहर आएगा वो ईदर अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, ईदर अ बॉय और अ गर्ल। नाउ ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है? तो दिस इज़ नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो बेबी है उसका क्या सेक्स होगा वो डिटरमाइन करना ही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। और वो किससे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फादर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, जो हमारा जाइगोट बनता है वो जाइगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल से भी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं और कुछ फीमेल से भी कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि दोनों के ही जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाते हैं या यही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कुछ हाइट को डिटरमाइन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को डिटरमाइन करते हैं, और कुछ हमारे बालों को, हेयर्स को या अदर जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम्स की, मतलब कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो ये सब सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण होता है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 2 क्रोमोसोम्स एक्स और वाई होते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं।
अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में एक्स और एक्स टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, जबकि मेल में एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब फ्यूजन होगा, मतलब मेल स्पर्म और फीमेल ओवा या एग का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस टाइम पे यदि एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो वो गर्ल चाइल्ड को फॉर्म करेगा, जाइगोट बनाएगा। और यदि एक्स और वाई दोनों गैमिट्स आपस में, दोनों क्रोमोजोम्स आपस में मिलते हैं, तो वो बॉय चाइल्ड को फॉर्म करेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट हॉर्मोन्स, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि हमारे शरीर में चेंजेस लाते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस लाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।